वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे चिरगोजों। तो लोंगेवाला बॉर्डर के बाद में हम पहुंचे सीधा तन्नोट राय माता मंदिर। गाइज ये वही वाला मंदिर है जो बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा। तो हुआ क्या था कि 1965 वाले वॉर में ना पाकिस्तानी टट्टू जो थे उन्होंने लगभग 4000 के आसपास बॉम्ब इधर फेंके थे तन्नोट एरिया में, और उसमें से 450 बॉम्ब हमारे तन्नोट माता जी के मंदिर परिसर में गिरे थे। और आप ये जो बॉम्ब देख रहे हो ये जिंदा बॉम्ब है, यानी मंदिर परिसर में। कुछ सोल्जर्स ने ये भी बताया था कि तन्नोट माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे और प्रोटेक्शन के लिए उन्हें वादा किया था। और तभी से 1965 से इस मंदिर का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सोल्जर्स के पास में ही है। और आरती के समय हम गए थे तो सोल्जर्स ही आरती कर रहे थे, बहुत शानदार थी। वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगी। और फन फैक्ट ये है कि जो तन्नोट राय माता जी है वो बलूचिस्तान की जो हिंगलाज मैया है उन्हीं के अवतार मानी जाती है। जैसे म्यूजियम में कोई चीज रखी होती है, जिंदा बम हमारे सोल्जर्स ने मंदिर में वहां पे सजा के रख रखे हैं क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि बॉम्ब कभी नहीं फटेंगे। और जब मैंने अपनी आंखों से इन बॉम्ब्स को देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो तो अच्छा है, इस टाइम आरती है इसलिए मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं अकेली होती तो जैसी मेरी किस्मत है उन बॉम्ब्स के पास में जाते ही और तन्नोट में मुझे बोलते कैसा लगा मेरा मजाक। और फिर वहां पर ना आरती शुरू हो गई थी तो हमने आरती अटेंड की। और आरती का मैंने ये छोटा सा 10 सेकंड का ही मतलब क्लिप लिया था, बिकॉज मुझे ना आरती में ध्यान लगाना था क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं होता कि आप ऐसे मतलब इतने अच्छे जगह पे आए और आपको आरती अटेंड करने का मौका मिले। शाबाश बेटा, आरती पहले से शुरू हो चुकी थी और हमारे जाने के बाद में लगभग 1 घंटे तक ये आरती चल रही थी और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे निकल गया। मैं 1 घंटे एक जगह पर टिक कर तो पढ़ते टाइम भी नहीं बैठ पाती हूँ। जब मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि पता है 1 घंटा हो गया हम बाहर आए, तब मैं तो मतलब मेरे को विश्वास नहीं हुआ था कि 1 घंटा हो चुका है। इतना अच्छा यहाँ का एनर्जी था, इतना हाई एनर्जी था। और मैंने तो ये छोटा सा क्लिप ही मतलब रिकॉर्ड किया था। ये जो बड़े बड़े साइड में 2 नगाड़े आपको दिखाई दिए थे, पहले इन नगाड़ों के साथ में आरती हो रही थी, उसके बाद में भोग लगा था, राम जी की आरती हुई थी और भी शिव जी की और मतलब गणेश जी की, अलग अलग देवताओं की यहाँ पर आरती हुई थी। तो काफ़ी लंबी आरती चलती है लेकिन आपको थकान बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी फील होता है और ऐसे लगता है 2 मिनट हुए हैं। और पता है मुझे बैठे बैठे वहाँ पर तन्नोट माता ने अपने दर्शन भी दिए थे। नाउ माई ऑडियंस विल से भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पर नहीं, सच में यार, पर तुम लोग तो बोलोगे नहीं, झूठ बोल रहा है। हाँ, ये तो मैं झूठी बोल रही थी, मजाक था। आई मीन झूठ तो क्या, मजाक कर रही हूँ। फिर उसके बाद में ना अलग अलग सोल्जर्स भी यहाँ पर आते हैं जो अलग अलग जगह पे पोस्टेड होते हैं, वो प्रसाद लेके आते हैं। देखो कितना लाइन से, मतलब कितना सुंदर तरीके से सब लोग प्रसाद लेके आते। प्रायोरिटी जब प्रसाद चढ़ाने की सोल्जर्स को मिलती है क्योंकि बाद में आम श्रद्धालु आराम से अपना धोख लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वो नहीं बोलते आगे चलो आगे चलो, बिल्कुल शांति से हर एक इंसान को वो धोख लगाने देते हैं। तो शाम को हम वहाँ पे पहुंचे थे, अब हमें रात को निकलना था जैसलमेर के लिए। 2000 years later. फाइनली हम जोधपुर पहुंच चुके थे और जोधपुर पहुंच के भाई इतना सफ़र तो वर्थ इट लग रहा था। ये पूरा किला है इतना शानदार, इतना सुंदर लगता है रात को। ये पीला पत्थर ऐसे चमकता है जैसे कोई सोने से बना हुआ है। ये कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोक का, तब पहुंचे जैसाण। इसका मतलब है कि घोड़ा कीजिए काठ का, यानी अगर घोड़ा लकड़ी का लेके जाओगे तब पहुंचोगे, वरना जिंदा घोड़ा तो मर ही जाएगा। और पग कीजिए पाषाण, यानी पत्थर के पैर होने चाहिए। बख्तर कीजिए लोक का, तब पहुंचे जैसाण। तो ये वाली कहावत वहाँ के लिए प्रचलित है और मुझे लग रहा था कि बहुत सही प्रचलित है। वैसे तो हमें सुबह ही देखने आना था क्योंकि किला तो रात में बंद होता है, बट ये रहवासी किला है, यानी कि जैसलमेर की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस किले के अंदर रहती है। देखो कितनी और बड़ी। इसीलिए ये बाकी का एरिया खुला रहता है, बट एक स्पेसिफिक छोटा एरिया जो टूरिस्ट के लिए होता है वो बंद रहता है। तो हम ऐसे इसे देखने चले गए थे और इट वाज द बेस्ट डिसीजन क्योंकि रात को लाइट्स में और शांति से इसे देखने का अलग ही नज़ारा था। सुबह तो बहुत सारी जनता और किचकिच किचकिच होने लग गया था। ये हैं वो, ये इतिहास है जैसलमेर दुर्ग का प्राचीन मंदिर है ये। और ये है जैसलमेर फोर्ट के टेंपल इंग्लिश में, जिसको हिंदी नहीं आती। सीढ़ियां ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियां,
अरे छोटी सी गेट कितो मतलब प्यारो बनाइडो है हाँ है नी अरे ऐसी ये सीढ़ियाँ फिर अटे देवता की मूर्ति नकाशी रेडी है लकड़ी की नक्काशी वाला ये भारी भरकम मेन गेट था नीचे से सही दिख रहा है लेकिन ऊपर से जब भी गेट खुलवाने होते तो हाथियों की टक्कर लगती थी तो ऊपर से इरोड हो रखे हैं फिर अंदर एंट्री करने के बाद ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे शॉप्स वगैरह डेजर्ट आर्ट गैलरी और ये वो और ये हमें दिखा था वहाँ पर एक प्रेमी जोड़ा और उसके बाद में हमने देखा इतना सुंदर बारीकी से पत्थर पे काम किया इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है इतना विशाल मतलब इतने डेजर्ट वाले एरिया में उस ज़माने में जो आपके पास कोई मशीनरी नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी ये नहीं था लोग आराम से बैठे थे ये देखो छोटे छोटे झरोखे और लकड़ी के इतने सुंदर सुंदर गेट बने हुए थे मतलब दिस वाज द होल वाइब रात को एक बार शाम को जाके ज़रूर से आप लोगों को देखना चाहिए और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में नहीं सोचिए मत सब्सक्राइब कीजिए